जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से। तो एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले भी ले चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं जो हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ स्टेप्स यू कैन से दैट कि जिनकी हेल्प से हम लोग किसी पर्टिकुलर इशू को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हमने रेडी करना होता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम को रेडी करने से पहले, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको लिखने से पहले हम उसका एल्गोरिदम बनाते हैं और उस एल्गोरिदम को देखते हुए फिर हम उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। देन हम जो है वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाकर तो अपनी किसी पर्टिकुलर इशू को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं दैट इज यूज टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने खास करके एक मेथड पढ़ना है, जनरेट एंड टेस्ट मेथड। लेकिन इसके अलावा हम चंद एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मच लाइक आवर रेसिपी प्रोवाइड्स स्टेप्स फॉर कुकिंग अ डिश। देखें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं हमारे पास फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये हम एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। एल्गोरिदम्स आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, यानी कि कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है हमारे पास प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। मच लाइक रेसिपी, सेम इसी तरीके से जैसे एक रेसिपी होती है। हम लोग जब रेसिपी यूज करते हैं, रेमेडी यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हुए, उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक पर्टिकुलर डिश को जो है वो बनाते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि एल्गोरिदम भी एक तरह का रेसिपी होती है किसी भी एक चीज को जो है वो सोल्व करने के लिए। नंबर 2 पे, दे प्रोवाइड द लॉजिक बिहाइंड द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। ऑब्वियसली ये एक लॉजिक होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के पीछे। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे किसी की कोई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली हमारा जो एल्गोरिथम एक लॉजिक के तौर पे काम करेगा। हम पहले वो लॉजिक डिजाइन करेंगे एंड देन उस प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, तो फिर ही सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकेंगे ना। अलाउइंग अस टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये हमें अलाउ करता है जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, इंश्योर एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी को जो है मेक श्योर करता है बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर। ये आपका सिंपल एल्गोरिदम का काम होता है। तो ये हम पहले भी चीजें प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिदम एक्चुअली करता क्या है। देखिए, हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम है, हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम होता है। इसी तरीके से हमारे पास सोर्टिंग या सर्चिंग के एल्गोरिदम होते हैं, यानी कि अगर हमने डाटा में से जो है वो डाटा को तरतीब देनी हो, हमारे पास रैंडमली नंबर्स पड़े, हमने तरतीब देनी है, हम उसके लिए एल्गोरिदम फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, उसमें से हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है जी, हमें इवन नंबर सर्च करने हैं, ऑड नंबर सर्च करने हैं, मेरे पास एक बड़ा सेट है उसके अंदर से मुझे प्राइम नंबर्स को फेच करना है। ये सारे काम को करने के लिए हम एक पर्टिकुलर जो है वो एल्गोरिदम यूज करते हैं। आप दुनिया का कोई भी जो है वो इस तरह का सिनेरियो सोच लें, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, हर एग्जांपल के अंदर आप डेफिनेटली क्या करते हो, कोई ना कोई उसका लॉजिक बनाते हो और उस लॉजिक के ऊपर काम करते हो। लॉजिक बनाने का क्या मतलब है? लॉजिक ऐसा जो उसको सोल्व करवाएगा, और वो ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए, ऐसा लॉजिक होना चाहिए। अगले लेक्चर्स के बारे में हम जाके हमें बहुत ज्यादा ये पॉइंट असिस्ट करेंगे, अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान से सुने होंगे। हमारे पास ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो उस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करे। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अगर यहां से लेके 1 से लेके 100 तक की लिस्ट है, मुझे उसमें से प्राइम नंबर निकालने हैं, मैंने उसके लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो फिर अगर मेरे पास ये लिस्ट जो है 101 से लेके 200 तक की है ना, तब भी मेरे पास एक एल्गोरिदम होना चाहिए, वही एल्गोरिदम उसके ऊपर भी काम करे। मैं कहता हूं कि मेरे पास लिस्ट है यहां से लेकर यहां तक, तो ठीक है, फिर भी आपके पास जो है वो एल्गोरिदम, वही एल्गोरिदम आपका इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक सेट ऑफ स्टेप्स के ऊपर, चंद एक जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर तो वो काम कर गया लेकिन बाकियों के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम जो होता है वो एक जनरल रेमेडी होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को फिर रिजॉल्व करवाता है, उस नेचर की प्रॉब्लम को। तो ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, डीएफएस, बीएफएस, ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूं। हम लोगों ने जो पर्टिकुलर एलिमेंट जो एल्गोरिदम पढ़ना है वो है दी जनरेट एंड टेस्ट मेथड। ये एक्चुअली प्योर टाइप तो नहीं है, लेकिन असल में एक टाइप होती है, एक एल्गोरिदम होता है अनइनफॉर्म्ड सर्च। अनइनफॉर्म्ड सर्च, उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं।
अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब होता है ब्लाइंड सर्च, यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बस ये अंधाधुंध फायरिंग है। समझ लीजिए कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर रेमेडी नहीं है कि हम उसको फॉलो करेंगे और हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उससे पहले हमारे पास एक डू यू नो का बॉक्स और टिडबिट्स है, हम पहले उनको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात लिखी हुई थी। आपको पता है जो गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम है ना, वो क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, वो आपसे सिर्फ ये बात कर रहे हैं। गूगल का जो पेज रैंक एल्गोरिथम है ना, वो गूगल के जो इन्वेंटर्स है ना, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, इन दोनों ने ही बेसिकली जो है वो बनाया था पेज रैंक एल्गोरिथम। जो करता क्या है, आपके वेब पेज के अंदर जितने भी लिंक्स हैं, नंबर ऑफ लिंक्स और उनकी क्वालिटी की बेस पे पेज की रेलेवेंस के बारे में बताता है, यानी कि पेज को रैंक अप करता है। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, उनमें से जो पेज हम रैंक पे लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर हमने रैंक एल्गोरिथम लगाया हुआ है या पेज रैंक एल्गोरिथम लगाया हुआ है। तो पेज रैंक एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो गूगल के किसी भी पेज को उसी तरीके से जो है वो रैंक करेगा, जैसे कि सिंपल उसकी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने बनाई है, जैसे कि सिंपल उसको डिजाइन किया गया, तो वो किसी भी तरह का काम आ जाएगा वो बंदा, यानी कि वो वाला एल्गोरिथम उसको करेगा। इसके अलावा नंबर 2 पे टिडबिट्स है, रिलेट एल्गोरिथम विद रियल लाइफ एग्जांपल। आप जब भी एल्गोरिथम्स की डिस्कशन करें, आप जब भी एल्गोरिथम को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स लें। जैसे कि मैं कहता हूं जी मुझे केक बेक करना है, तो केक बनाने के लिए मुझे जो जो भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे स्टेप्स आपके एल्गोरिथम है। लेट्स सपोज मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है, उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, वो सारे स्टेप्स, वो जनरल अच्छा मेथड होगा कि वो किसी की भी बाइक पंक्चर होगी तो वही मेथड काम आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि हमें बेसिकली यहां पर हो या यहां पर हो, हमें बेसिकली एक जनरल एल्गोरिथम डिजाइन करना है जो किसी भी मसले का हल निकाल सके। तो हमारे पास जो हमारी बुक के अंदर है वो है जनरेट एंड टेस्ट मेथड, दैट इज अ ब्लाइंड मेथड। इसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है, हमने क्या करना है, जस्ट ब्लाइंडली काम करना है। हमने अपने पास डिफरेंट ऑप्शंस लेकर आने हैं, हमारा कोई भी एक टारगेट है वो हमने अचीव करना है। मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पे आप उसके सॉल्यूशंस फाइंड करोगे। आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, आपके पास जो पॉसिबल रैंडम सॉल्यूशन आप सारे लेकर आओ, बारी बारी हर सॉल्यूशन को टेस्ट करो। ये मैं आपको जनरेट एंड टेस्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन है, उसके लिए रैंडमली सॉल्यूशन पड़े हैं, वो मुझे नहीं पता कौन सा काम कर जाएगा, मैं बारी बारी सारी इनपुट दूंगा उसको, बारी बारी सारे सॉल्यूशन उसके अंदर इनपुट करूंगा, जिसके ऊपर मुझे सही आंसर मिल गया मैं उसको फाइनल आंसर डिक्लेयर कर दूंगा। जब तक आंसर नहीं मिलेगा, ये स्टेप, ये प्रोसीजर हम रिपीट करते रहेंगे। और यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जनरेट एंड टेस्ट मेथड एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है, एक ब्लाइंड सर्च होती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरीके से ले लें कि यू आर इन अ डार्क रूम, इतना डार्क रूम कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि इसका डोर कहां पर, मुझे कैसे इससे एग्जिट करना है। तो आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली पहले इस तरफ जाओगे, लेफ्ट को कुछ हाथ पांव मारोगे कि कहीं ना कहीं से मुझे दरवाजा मिल जाए, मुझे एग्जिट पॉइंट मिल जाए। नहीं मिलेगा, आप फिर राइट पे जाओगे, सामने जाओगे, आप हर डायरेक्शन में ट्राई करोगे। वो डार्क रूम की एग्जांपल जो है वो समझ लीजिए कि एक तरह की ब्लाइंड सर्च है कि आप ब्लाइंडली क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि कहीं ना कहीं से मुझे एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर मैं इन्फॉर्म्ड सर्च की बात करूं, क्योंकि अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म सर्च का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्म सर्च ये है कि जैसे एक लाइट ओपन है, आप एक रूम के अंदर और आपको एग्जिट करना है, आपका मकसद क्या है, मोटिव क्या है, आपको एग्जिट करना है। लाइट आ रही है, डेफिनेटली लाइट है, तो आपके सामने की जिस तरफ डोर है आप उस डायरेक्शन में जाओगे, डोर ओपन करके आप एग्जिट कर लोगे। सिंपल, ये तो सिंपल सोल्यूशन होगा। लेकिन अनइन्फॉर्म में आपको पता ही नहीं कि हमारा सोल्यूशन एक्चुअली क्या है। तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस, अपने पास जितने भी सॉल्यूशन है, पोटेंशियल सॉल्यूशन यानी कि पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है सारे लेकर आओ। उसके बाद टेस्टिंग ईच अदर इफ फाइंड सॉल्यूशन, फिर हर सॉल्यूशन को उसके ऊपर टेस्ट करो। आपके पास जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जितने भी आपके पास सॉल्यूशन है, बारी बारी हर सॉल्यूशन को टेस्ट करो कि ये वाला सॉल्यूशन चल जाएगा, नंबर 2 वाला चल जाएगा, नंबर 3 वाला चल जाएगा। जो सॉल्यूशन आपका चल गया और आपका सॉल्यूशन फाइनल हो गया तो आप स्टॉप कर दोगे बस। और अगर लेट सपोज कि आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकल रहा, तो आप इसी स्टेप को रिपीट करते जाओगे जब तक ये आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, इफ एंड एल्स, अगर तो सॉल्यूशन मिल गया तो स्टॉप, नहीं तो फिर रिपीट करते रहेंगे इसी स्टेप को। इसी को हम फ्लोचार्ट के जरिए से भी अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है, वेयर वी यूज इट, हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए जी, व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम स्पेस इज वेरी स्मॉल, यानी कि प्रॉब्लम स्पेस वेरी स्मॉल का मतलब यह है कि जहां पे हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, रैंडमली हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशंस को, पॉसिबल सॉल्यूशंस को जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम स्पेस इज वेरी स्मॉल। अगर प्रॉब्लम स्पेस बढ़ जाएगी ना,
तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी बढ़ने चाहिए, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे चीजें उतनी ज्यादा टाइम टेकिंग होती जाएंगी, इसलिए प्रॉब्लम स्पेस विल नॉट बी स्मॉल। प्रॉब्लम स्पेस स्मॉल इसलिए होनी चाहिए, पहली बात ये होनी चाहिए, ये चीज हमें क्रिएट करनी है, हमें मल्टीपल सॉल्यूशन तो रखने हैं लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये ना हो कि हमारे पास इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो कि हम उसको टेस्ट करते रहें। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, मुझे ना मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप समझ गए हो ना कि ये नेचुरल नंबर लिखे हुए, मैं कहता हूं मुझे इसमें से प्राइम नंबर निकाल कर दें, तो भाई आप प्राइम नंबर निकालते रहोगे, कब तक निकालते रहोगे? ये तो मैंने आगे 3 डॉट्स लगा दिए, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप कब तक निकालते रहोगे? इसलिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक डोमेन होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्पेस इज वेरी स्मॉल। नंबर 2 पे देयर इज नो क्लियर स्ट्रेटजी, हमारे पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है जनरेट एंड टेस्ट मेथड के अंदर। नंबर 3 हेuristics और रूल्स अप्लाइड। देखिए हेuriस्टिक कहते हैं ऐसे रूल्स को कि जिसको जो हमारे पास कुछ बेहतर तरीकेकार होते हैं, बेहतर सॉल्यूशन होते हैं जो कि तकरीबन प्रॉब्लम से मिलते जुलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक ईमेल और एक पासवर्ड लगाने का ऑप्शन है और हम लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है जी, ईमेल तो मुझे नाउन था, मैंने ईमेल लिख लिया, अब मेरे पास पासवर्ड के ऑप्शन जो है वो बहुत सारे हैं। हम एक पर्टिकुलर अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहे हैं और मैं आपको कहता हूं जी पासवर्ड मुझे नहीं पता, पासवर्ड बस रखा हुआ भूल गया, बस आप लगाना शुरू करो। आप पहले 000 फिर 111 फिर 222 फिर 333 इसी तरीके से 012345 मल्टीपल ऑप्शंस, आप क्या क्या ट्राई करोगे? ए बी 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 सी सी सी, भाई आप ABCD ट्राई करोगे, 1 2 3 काउंट करोगे, आपको नाम लिखोगे, क्या करोगे? अगर हम लोग हेuriस्टिक रूल्स के ऊपर आ जाए, ये हेuriस्टिक रूल नहीं है, ये रैंडमली आप मल्टीपल सॉल्यूशंस को जो है वो टेस्ट कर रहे हो, लेकिन हेuriस्टिक रूल्स क्या करते हैं, आपके उन सॉल्यूशंस को थोड़ा सा बाउंड कर देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं, एक सिंपल सी बात है कि जब भी किसी का पासवर्ड देखना हो तो सबसे पहली चीज जो को ट्राई करता है वो क्या करेगा? उसका नाम, वो अपना नाम ट्राई करेगा, नाम के साथ 1 2 3 लगा लिया, 3 2 1 लगा लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने नाम के साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ लगा ली। इस तरीके से हम लोग जो है वो कुछ ऐसे रूल्स के जिसके अंदर हमारा सोल्यूशन जो है वो थोड़े से डोमेन में जरा कम हो जाएंगे, वो सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। ऐसे रूल्स को हम हेuriस्टिक रूल्स कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी प्रॉब्लम स्पेस जो है वो छोटी रखनी है, ताकि हमारे पास लिमिटेड सोल्यूशन होंगे तो नंबर ऑफ जो भी हमारा करेक्ट सोल्यूशन है वो जरा जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसका फ्लो चार्ट जरा समझ लीजिएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पॉसिबल सोल्यूशंस को जनरेट करना है। वी आर जनरेटिंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड देन हम उनको बारी बारी टेस्ट करेंगे, टेस्टर में से गुजारेंगे। टेस्ट करने के बाद आपके पास जो भी सॉल्यूशन, अगर तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, फॉल्स है, इनकरेक्ट सॉल्यूशंस है, तो रिपीट करते जाओ, इस स्टेप को रिपीट करते जाओ, जनरेट करो, फिर सॉल्यूशन, फिर टेस्ट करो, नहीं मिला फिर वापस जाओ, फिर सॉल्यूशन लेकर आओ। अगर आपको लगता है कि ये कंफर्म सॉल्यूशन नहीं है फिर रिपीट करो, और अगर आपको लगे किसी पॉइंट पे हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिल गया तो डेफिनेटली आपने अपने फ्लो चार्ट को क्या कर देना है, क्लोज, स्टॉप कर देना है, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर जो है वो फाइनली फाइंड आउट कर लोगे। तो दैट इज द मेथड कि हम लोगों के पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। हमारे सिलेबस में जनरेट एंड टेस्ट मेथड है, दैट इज अ ब्लाइंड मेथड। हम इस ब्लाइंड मेथड को यूज करते हुए क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज किए बगैर हम अपने किसी भी प्रॉब्लम के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।